अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस स्पेनिश टू उर्दू के लेसन का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन स्पेनिश। ये टेंस पिछले टेंसेस यानी पास्ट और प्रेजेंट टेंस की निस्बत बहुत ही आसान है, क्योंकि हम जब वहाँ रेगुलर वर्ब को इस्तेमाल करते थे तो वहाँ ए आर, ई आर और आई आर पर ख़त्म होने वाली तीनों रेगुलर वर्ब के लिए अलहदा उसूल थे, लेकिन यहाँ तीनों वर्ब्स के लिए एक ही उसूल है। तो चलिए देखते हैं कि स्पेनिश के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ़ाइल के साथ रेगुलर वर्ब के साथ क्या कानून लागू होता है। तो उसूल कुछ यूँ है कि अगर स्पेनिश के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब हम रेगुलर वर्ब को इस्तेमाल करेंगे जो कि ए आर, ई आर और आई आर पर ख़त्म होती हैं, तो हम उनके ए आर, ई आर और आई आर हटाएंगे नहीं, बल्कि वो जैसी हैं वैसी की वैसी रेगुलर वर्ब रहेंगी और उनके आगे एक स्पेसिफिक कंजुगेशंस का इजाफा कर देंगे। तो हर प्रोनाउन यानी फ़ाइल के साथ कौन से ये कंजुगेशन लगेंगे तो वो भी देखते हैं। तो जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब हम फ़िक्रे बनाएंगे रेगुलर वर्ब को इस्तेमाल करते हुए, तो रेगुलर वर्ब जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, लेकिन जब वो वर्ब जो के साथ इस्तेमाल होगी तो वहाँ पर उस वर्ब के साथ ए यानी ई को जोड़ देंगे और ऊपर एसेंट मार्क भी होगा। जैसे हमारे पास मिसाल अभी आपको एक देते चलें, ओई जो कोसिनारे आरोस यानी टुडे आई शैल कुक राइस, आज मैं चावल पकाऊंगा या पकाऊंगी। हमारे पास वर्ब है कोसिनार, ये वर्ब क्या है वैसी की वैसी है और आगे हमने ए लगा दिया और ऊपर क्या है एसेंट मार्क। और यही कानून को इस्तेमाल करते हुए हम टू के साथ जब किसी रेगुलर वर्ब को इस्तेमाल करेंगे तो उस वर्ब के साथ आस का इजाफा कर देंगे, और जब यही रेगुलर वर्ब उस्तिद, एल, एजा या कोई नेम हो या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ जब यही रेगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो वहाँ पर हम आ का इजाफा कर देंगे, ऊपर एसेंट मार्क भी होगा। और नोसोत्रोस और नोसोत्रास के साथ जब यही वर्ब रेगुलर इस्तेमाल होगी तो उसके साथ हम एमोस का इजाफा कर देंगे, और बोसोत्रोस और बोसोत्रास के साथ जब यही रेगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी तो वहाँ हम एईस का इजाफा कर देंगे, और उस्तेदेस, एजोस और एजास के साथ हम आन का इजाफा करेंगे रेगुलर वर्ब के साथ। तो हमारे पास हैं तीन वर्ब्स, कोसिनार टू कुक पकाना, अप्रेंदेर टू लर्न सीखना, डिस्कूरीड टू डिस्कवर दरियाफ्त करना। हर वर्ब के साथ तकरीबन कोई 3-4 एक फ़िक्रे बनाएंगे, क्योंकि हर वर्ब पर कानून तो एक ही लागू होता है। तो चलिए देखते हैं, इनको फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। पहले हम वर्ब ले रहे हैं कोसिनार यानी टू कुक पकाना। ओई जो कोसिनारे आरोस, ओई मीन टुडे, जो आई कोसिनारे यानी कुक पकाना, शेल कुक यानी ये क्या है फ्यूचर में इस्तेमाल हो रही वर्ब क्या थी कोसिनार, और ए हमने लगा दिया इजाफे के तौर पर फ्यूचर टेंस के लिए। आरोस मीन चावल, राइस। ओई जो कोसिनारे आरोस, टुडे आई शैल कुक राइस, आज मैं चावल पकाऊंगा या पकाऊंगी। हमारे पास अगला फ़िक्रा है, मनियाना तू कोसिनारास पोजो, टुमारो यू विल कुक चिकन। मनियाना मीन टुमारो, तू यू कोसिनारास यानी विल कुक पोजो चिकन, कल तुम मुर्गी पकाओगे। मनियाना तू कोसिनारास पोजो, टुमारो यू विल कुक चिकन, कल को तुम मुर्गी पकाओगे। कोसिनार वर्ब थी, एस हम उसके साथ लगा दिया तू के साथ जब ये वर्ब इस्तेमाल हो रही है। तो आगे हमारे पास है फ़िक्रा, मनियाना उस्तेद कोसिनारा पापास, टुमारो यू विल कुक पोटैटोज़, कल को आप आलू पकाओगे।
जब उस्तेद के साथ देखा आपने वर्ब इस्तेमाल हुई कोसिनार, तो उसके साथ हमने इजाफा कर दिया आ, और ऊपर क्या है एसेंट मार्क भी है। आगे है एल कोसिनारा कोमिदा एल लूनेस, ही विल कुक फूड ऑन मंडे, लूनेस मीन मंडे, एल ऑन, फूड कोमिदा, एल कोसिनारा कोमिदा एल लूनेस, ही विल कुक फूड ऑन मंडे, वो सोमवार को खाना पकाएगा। आगे हम वर्ब ले रहे हैं अप्रेंदेर, बाकी प्रोनाउन के साथ इसी को इस्तेमाल करते हैं, कुछ के साथ टू लर्न सीखना, एक ही कानून है। एजा अप्रेंदेरा एस्पाñol ला प्रोक्सिमा सेमाना, शी विल लर्न स्पेनिश इन नेक्स्ट वीक। एस्पाñol मीन स्पेनिश, ला प्रोक्सिमा यानी कि इन द नेक्स्ट, सेमाना वीक, वो अगले हफ्ते को स्पेनिश सीखेगी। एजा aprenderá español la próxima semana, शी विल लर्न स्पेनिश इन द नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते को स्पेनिश सीखेगी। आगे हमारे पास फिक्रा है अली aprenderá इंग्लिश एल próximo mes, अली विल लर्न इंग्लिश इन नेक्स्ट मंथ, अली अगले महीने में अंग्रेज़ी सीखेगा। इंग्लिश मीन इंग्लिश, एल próximo इन द नेक्स्ट, मेस मंथ, Ali aprenderá inglés el próximo mes. Ali will learn English in next month. Mes mean month. Próximo in the next. आगे हमारे पास फिक्र है mi hermano aprenderá árabe después de unos días. My brother will learn Arabic after some days. मेरा भाई कुछ दिनों के बाद अरबी सीखेगा। Mi hermano mine mean my brother, aprenderá will learn, Arabic, después mean after, de unos días, after some days, después de unos días mean after some days। आगे हम वर्ब ले रहे हैं descubrir, to discover, दरियाफ्त करना। nosotros और nosotras के लिए एक ही फिक्रा इस्तेमाल होगा। Nosotros descubriremos nuevas ideas de negocio. We shall discover new business ideas. हम नए कारोबारी ख़यालात दरियाफ्त करेंगे या करेंगी, दोनों के लिए एक ही फ़िक्रा इस्तेमाल होगा। Descubriremos मतलब shall discover, nuevas new, ideas de negocio यानी बिजनेस आइडियाज़। Nosotros descubriremos nuevas ideas de negocio. We shall discover new business ideas. हम नए कारोबारी ख़यालात दरियाफ्त करेंगे। आगे हमारे पास फ़िक्रा है vosotros और vosotras के लिए। Vosotros descubriréis nuevas ideas de negocio después de algunos días. You will discover new business ideas after some days. Después मतलब after, de algunos días मतलब after some days. Después de algunos días मतलब after some days. some का मतलब है algunos días में days। नेगोशियो मतलब बिज़नेस, इडियास मतलब आइडियाज़। तुम चंद दिनों बाद नए कारोबारी ख़यालात दरियाफ्त करोगे या करोगी। ये क्या है जी, जमा है, यू प्लूरल है। आगे है ustedes descubrirán nuevas ideas de negocio después de algunos días। descubrirán मतलब will discover, you will discover new business ideas after some days। तुम चंद दिनों बाद नए कारोबारी ख़यालात दरियाफ्त करोगे। ये भी क्या है जी, यू जमा है, यू प्लूरल यानी कि तुम सब। आगे यही फ़िक्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं एजोस और एजाज के लिए भी। एजोस descubrirán nuevas ideas de negocio después de algunos días। They will discover न्यू बिज़नेस आइडियाज़ आफ्टर सम डेज़। वो चंद दिनों बाद नए कारोबारी ख़यालात दरियाफ्त करेंगे। एजोस मीन दे।
और यही फ़िक्रा एजाज के लिए भी होगा। एजाज descubrirán nuevas ideas de negocio después de algunos días। They will discover new business ideas after some days। वो चंद दिनों बाद नए कारोबारी ख्यालात दरियाफ्त करेंगी। ये किसके लिए फ़िक्रा? मोनस के लिए। तो ये था जी आज का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन स्पेनिश। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। कोई डाउट बाकी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।